हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील। और हम इस सेशन में जो है कवर करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, ये परसेंटेज में हमने किस तरह इसे फाइंड करना होता है। तो मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, ये जो है हमारी लेक्चर की सीरीज़ चल रही है जो पीपीएससी में यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस के पेपर में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस हवाले से ये हम क्वेश्चंस की जो है ये मैथ या ये जो एबिलिटी का पोर्शन है, ठीक है, उसके के एक सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक है, ताकि ये जो न्यू बंदे हैं या जो अपने जो है लेक्चर्स को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसे मेमोराइज़ करना चाह रहे हैं, रिमाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इसे देख के ईज़िली जो है वो इसे ये रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले जो है ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से डिफ़ाइन कर दी हैं। ठीक है, ये एसपी ये मैं आगे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, बजाय पूरा लिखने के। एसपी सेल प्राइस को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सीपी लिखूँगा तो वो कॉस्ट प्राइस होगी, और जो पी है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, और जो एल है ये लॉस को शो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अपनी तरफ से डिफ़ाइन की हुई हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये फुल लिखने की बजाय कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, तो ये मैं सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँगा, एस पी, सी पी, पी एंड एल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है जनाब, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर 500। ठीक है, यानी 500 में एक बंदा आर्टिकल ख़रीदता है और इसे सेल करता है 600 में। आपने इसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। ठीक है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। तो सिंपल है, ये इसकी जो है सेल प्राइस कितना है, यानी एसपी कितने में वो इसे बेच रहा है। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं, सेल प्राइस है जनाब आपके पास 600, और जो कास्ट प्राइस है मैं इसे सीपी का नाम दे देता हूँ। कास्ट प्राइस जो है वो है आपकी जितने में ख़रीदा है इसने 500 में। तो इसका प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड करेंगे, जितने में उसने बेचा, ठीक है, उसको जो उसमें से माइनस कर दें जितने से उसने ख़रीदा, यानी सिंपल एंड दैट से यूँ लिख सकते हैं कि सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस क्या है आपके पास 600 है, और कास्ट प्राइस क्या है आपके पास 500 है, तो क्या आंसर आएगा इसका 100। ठीक है, लेकिन आपने इसे परसेंटेज में बताना है। अब परसेंटेज में एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, मैं पी परसेंटेज लिखता हूँ, तो जो आपका प्रॉफिट आया है आपने उसे डिवाइड करना है कास्ट प्राइस पे। यहाँ पे अक्सर बंदे जो लड़के हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कास्ट प्राइस पे डिवाइड करें या सेल प्राइस पे। तो आपने परसेंटेज फाइंड करते हुए हमेशा कास्ट प्राइस पे डिवाइड करनी है। ठीक है, यानी जितने में ख़रीदा है, ये परसेंटेज का फार्मूला है आपका। ठीक है, तो पी क्या है आपके पास 100 है, ठीक है, और कास्ट प्राइस क्या है आपके पास 500 है, और ये 100, तो जवाब आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये कटफट करने के बाद ये आपका जवाब जो है परसेंटेज में आ जाएगा। और ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा जनाब 20। ठीक है, ये क्या बनेगा 20%। ये प्रॉफिट हुआ है कितना भाई 20%, ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी एक बंदे ने 500 रुपये में एक आर्टिकल को ख़रीदा, 600 में बेचा, उसका हमने फिर प्रॉफिट देखा, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और वो परसेंटेज में हमने निकाला, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और ये जवाब आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल जो है। अच्छा, अ पर्सन परचेज्ड एन एटम इन RS 800, यानी एक बंदे ने जो है, एक शख्स ने 800 में एक चीज़ ख़रीदी, एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट में इसे बेचा। आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। यानी सेलिंग प्राइस को कैसे शो करना है, मैं सिंपल उसमें बताया हुआ है, यानी SP से सेलिंग प्राइस। ये हमने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास गिवन है, यानी सीपी जो है वो आपके पास गिवन है, और सीपी कितना है 800 है।
ठीक है। और जो प्रॉफिट गिवन है वो आपके पास परसेंटेज में गिवन है, और प्रॉफिट कितना हुआ इसे 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे किस तरह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो प्रॉफिट है उसको सिंपल में ले आएँ, ठीक है, जो उसका परसेंटेज ख़त्म करें, यानी प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, P परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दें इसे कॉस्ट प्राइस के साथ, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है आपके पास 10% है, मल्टीप्लाई किया इसे किसके साथ, कॉस्ट प्राइस इज 800, सो दिस विल इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई बाई 800, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया 80, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। अब देखें आपने क्या निकालना है, आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है कि जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दें कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट है उसको हमने ऐड कर देना है। ये प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन था, हमने इसे सिंपल रुपीज़ में निकाल लिया है, ठीक है, वैल्यू में निकाल लिया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 800, और प्रॉफिट क्या हुआ 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 880, ठीक है, 880 रुपीज़। ये आपका जवाब है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये तो था हमारे पास प्रॉफिट की सूरत में। अगर ये लॉस की सूरत में होता तो फिर क्या करते, तो फिर अगर लॉस की सूरत में होता, ठीक है, अगर लॉस की सूरत में होता तो फिर हम इसे ये करते कि जो भी आपके कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो निकालते और उसमें से माइनस करते जो लॉस हुआ है, यानी जो एल किसको शो कर रहा है, लॉस को शो कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस में से ये माइनस करते तो आपके पास लॉस आ जाएगा। और ये अगर लॉस गिवन हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, SP सेलिंग प्राइस। अगर लॉस की सूरत में हो तो माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जो है प्रॉफिट आपके पास परसेंटेज में गिवन है और आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो वो CP यानी कॉस्ट प्राइस में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs720, ठीक है, एक आर्टिकल जो है वो 720 में बेचा गया एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड इट परचेजिंग प्राइस, ठीक है। अब हमने इसे इसकी परचेजिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। परचेजिंग प्राइस यानी इसे क्या हम कह रहे हैं, CP भी कह रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं, कितने में उस बंदे ने ख़रीदी है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है भाई, वो लॉस हुआ है 10% का। और जो सेलिंग प्राइस है यानी जो आपके पास SP है वो कितनी है आपके पास गिवन, वो है आपके पास 720, ठीक है। तो हमने मालूम क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो इसका जो है बहुत ही सिंपल वे से आप इसे यूं याद रख सकते हैं कि जो आपके पास CP का फार्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बनेगा, वो ये होगा, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस डिवाइड करना है आपने इसे 1 माइनस जो लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस में भला, परसेंटेज में, लॉस और प्रॉफिट, ये या को शो कर रहा है, ये इसे आप वो बटा ना समझना, ठीक है, डिवाइड नहीं समझना इसे, ठीक है, ये लॉस और प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, ठीक है, 100% से इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लॉस गिवन है, ठीक है। अब लॉस गिवन है तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने निकालना है बेसिकली कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है कितनी 720, ठीक है। अब लॉस गिवन है तो एक में से माइनस करें, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है तो एक में से क्या करना है आपने प्लस करना है। अब लॉस गिवन है तो 1 माइनस लॉस कितना है 10%, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ भला 100% के साथ। तो इसका जो जवाब आएगा, ठीक है, 1 माइनस 10%, तो 1 माइनस 10% को आप यूँ लिख सकते हैं कि
100 में से 10% गया तो ये कितना आ जाएगा 90%। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100% के साथ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 0 से 0 और ये से फिर काट फाट करें 8 आ जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास क्या आ गई 800। ठीक है 800 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। इसी तरह ये तो थी आपके पास सिंपल। इसमें अगर एक जो है आर्टिकल जो है वो सोल्ड किया गया है 880 में, ये इसकी और एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक आर्टिकल जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 880। ठीक हो गया। और 880 उसकी सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है कितना भला 10% प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज है 10% प्रॉफिट। और इसकी आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी ये कितने में ख़रीदा गया, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सिंपल इसी तरह जिस तरह पहले फार्मूला लिखा है इसका। ठीक है CP किसके बराबर होगी सेलिंग प्राइस यानी 880 डिवाइडेड बाई, अब ये प्रॉफिट है। अब आपने इसे ये करना है कि 1 में इसे ऐड करना है। ठीक है लॉस वाले में हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर दें साथ 100% से। ठीक है तो 1 + 10% ये होगा आपके पास 110% यानी 110%। ठीक हो गया 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, अच्छा 0 से 0 कैंसल, ये से फिर कट फट करें तो कॉस्ट प्राइस फिर क्या आ गई आपकी 800 यानी 800। यानी आपने जो है 800 में एक आर्टिकल ख़रीदा। ठीक है उसे 10% प्रॉफिट के साथ बेचा, कितने में 880 में बेचा। ठीक है तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं PPSC FPSC और NTS के पेपर्स में। ठीक है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।